अकाउंट जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी भी तरह का नाम आता है, किसी भी तरह का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है, चाहे वो कोई भी नाम हो। सेकंड वन होता है रियल अकाउंट और थर्ड वन होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हाँ। अभी हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है और नॉमिनल क्या है। पर्सनल का मतलब होता है कि ऐसा अकाउंट जिसमें किसी न किसी आदमी का नाम छिपा हुआ है। ऐसा अकाउंट जिसमें किसी न किसी तरह का आदमी का नाम छिपा हुआ है वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का हो जाता है। पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का हो जाता है। 3 तो। पर्सनल अकाउंट में पहला अकाउंट होता है आर्टिफिशियल, पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा। पहला पर्सनल अकाउंट में पहला भाग होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है इसमें कोई भी लिविंग थिंग्स का नाम आ सकता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, हरि, रमेश, सुरेश, ये जितना भी लिविंग थिंग्स है हम आप सब इसमें शामिल हो जा सकते हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स है, अच्छा। जो भी राम नाम मतलब है, किसी का भी मोहन है, सीता है, गीता है, हरि है, सुरेश है, लिविंग थिंग्स जितने भी है सारे के सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए। दूसरा नंबर इसमें आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन ही आते हैं विच आर क्रिएटेड बाय मैन, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा हुआ है, जैसे रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉलेज, अच्छा। स्कूल, ये सब आर्टिफिशियल है। जैसे हम बोलते हैं सरिया कॉलेज सरिया, तो सरिया कॉलेज इज क्रिएटेड बाय ए मैन, लेकिन ये आर्टिफिशियल, ये नेचुरल नहीं है। हम लोग कहते हैं इंडियन रेलवे, ये भी पर्सनल अकाउंट है लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये क्रिएटेड नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम लोग कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अगर हम लोग कहते हैं रिलायंस कंपनी, हम लोग कहते हैं विप्रो कंपनी, जी कंपनी, स्टार कंपनी, ये जो सब भी नाम है ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का पहला भाग हो अच्छा। गया नेचुरल, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल और तीसरा आर्टिफिशियल। जो होता है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमेशा एक पीछे की ओर, जिस वर्ड को हम लिखते हैं उसके पीछे की ओर या तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो रिप्रेजेंट करेगा वो वर्ड, या वो आर्टिफिशियल वर्ड को प्रेजेंट करेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है वो अपने पीछे रिप्रेजेंट करता है अपने नेचुरल पर्सनल अकाउंट को या अपने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को वो रिप्रेजेंट करता है। कैसे वो रिप्रेजेंट करेगा? जैसे हम एग्जांपल एक वर्ड देते हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एक एग्जांपल हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने मालिक को। अगर वो पूंजी है तो किसकी पूंजी है? राम की, मोहन की, सोहन की, रहीम की, करीम की, किसी न किसी आदमी की पूंजी है। तो वो जो पूंजी है वो रिप्रेजेंट करता है अपने मालिक को, इसलिए वो नॉमिनल आर्टिफिशियल ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। अगर हम कहते हैं ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है कि मालिक के द्वारा जो पैसा अपने खर्च के लिए निकाला जाता है। तो ड्राइंग मतलब कौन निकाला? तो मालिक निकाला। क्यों निकाला? तो अपने खर्चे के लिए निकाला। तो ड्राइंग जो है वो अपने मालिक को रिप्रेजेंट करता है, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है।
तो प्रोपराइटर कोई ना कोई तो एक आदमी होगा, राम मोहन सोहन सीता गीता, कोई ना कोई तो एक आदमी होगा, तो इसलिए वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। हाँ, ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अगर हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा खर्चा जो बाकी है, कोई ऐसा खर्चा हाँ, जो बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग बात। एक्सपेंसेस। तो किसके यहाँ बाकी है? या तो राम को देना बाकी होगा, या मोहन को देना बाकी होगा, या कोई रिलायंस कंपनी को देना बाकी होगा, या जी टेलीविजन वाले को देना बाकी होगा, या स्टार प्लस वाले को देना बाकी होगा, या LIC का बाकी होगा। तो ये दोनों में हाँ, से किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग, या तो नेचुरल को रिप्रेजेंट कर रहा है और या फिर आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया अच्छा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा पहले दे दिया गया है। तो जो खर्चा पहले दिए तो किसको दिए? राम को दिए होंगे, मोहन को दिए होंगे, सोहन को दिए होंगे, रहीम को दिए होंगे, करीम को दिए होंगे, किसी ना किसी को तो दिए होंगे। या एयरटेल में रिचार्ज भराए हाँ, होंगे, या रिलायंस जियो में रिचार्ज भराए होंगे, किसी कंपनी को दिए होंगे। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये भी रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी तरीके से अपने पीछे वाले नेचुरल पर्सनल अकाउंट को, या अपने पीछे वाले आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसके एग्जांपल में आते हैं कैपिटल, ड्राइंग, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसिव्ड इन एडवांस, कोई इनकम एडवांस में मिल गया है, एक्रूड इनकम, कोई इनकम नहीं मिला है। तो ये हो गए सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल। तो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा, पर्सनल अकाउंट जो अपने पीछे किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अपने पीछे किसी न किसी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छा। पर्सनल अकाउंट तीन तरह का हो गया, पर्सनल अकाउंट तीन तरह का हो गया, मतलब हो गया पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसमें कोई हाँ, आदमी का नाम होता है, जो लिविंग पर्सन होते हैं वो उसमें आते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, जो पर्सनल। आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति होता है, जो कोई कंपनी होती है, कोई संस्था होती है। और पर्सनल अकाउंट का तीसरा हिस्सा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी आदमी को। अब जो पर्सनल हाँ, अकाउंट है ये करता क्या है? पर्सनल अकाउंट बिजनेस करता है। पर्सनल अकाउंट बिजनेस करता है। बिजनेस करता है तो मतलब कि या तो ये कुछ खरीदता है, या फिर ये कुछ बेचता है, या तो ये कुछ लेता है, और या फिर ये कुछ देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। या तो खरीदेगा, या बेचेगा, या लेगा, या देगा। ये मनुष्य है, या आर्टिफिशियल मैन है, या कुछ भी है। अब राम है तो राम बिजनेस में क्या करेगा? राम या तो सामान को बेचेगा, या तो सामान को खरीदेगा। राम या तो पैसा को देगा, या तो पैसा को लेगा, यही काम कर सकता है राम। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में अगर आप स्टेट बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टेट बैंक क्या करेगा? या तो रुपया को बेचेगा, या तो रुपया को खरीदेगा। दो ही काम कर सकता है, या तो रुपया बेचता है या रुपया खरीदता है, और तो कोई काम करेगा नहीं स्टेट बैंक। भारतीय रेल क्या नहीं। करेगी? इंडियन रेल क्या करेगी? पैसा लेके आपको सर्विस देगी। आपको जाना है हावड़ा से मुंबई तो पैसा लेगी, आपको ट्रेन में सीट देगी, हावड़ा से मुंबई आप चले जाइएगा, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से ये तीन तरह का पर्सनल अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, और और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और ये दो ही काम करती है, या तो ये रिसीवर होती है, और या फिर ये गिवर होती है। या तो ये कुछ लेती है, या फिर ये कुछ देती है। दूसरा होता है रियल अकाउंट। अकाउंट का दूसरा भाग जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल रियल अकाउंट। अकाउंट मतलब होता है वास्तविक खाता। रियल अकाउंट में या तो कोई सामान को खरीदा जाता है, और या तो कोई सामान को बेचा जाता है। खरीदते हैं तो वो सामान मेरे पास आता है, बेचते हैं तो वो सामान मेरे पास से जाता है। खरीदेंगे तो आएगा, बेचेंगे तो जाएगा। इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम पकड़ सकते हैं, हम लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सारे के सारे रियल अकाउंट है। जैसे इसमें आता है कैश, बैंक। बैंक मतलब वो पैसा, जो बैंक में पैसा है वो नाम नहीं आना चाहिए। अगर स्टेट बैंक बोलेंगे तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, लेकिन बैंक में पैसा बोलेंगे तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। कैश आता है, जो हाथ में अच्छा। रुपया है, वो भी मेरा संपत्ति, उससे भी हम कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो मेरे पास आ सकता है, कैश मेरे पास से जा सकता है। प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, ये सारे के सारे रियल अकाउंट है। प्लांट को क्या हम देख सकते हैं, फर्नीचर को क्या देख सकते हैं, फर्नीचर को छू सकते हैं,
फर्नीचर को बेच सकते हैं, फर्नीचर को खरीद सकते हैं, फर्नीचर मेरे पास आ सकती है, मेरे पास से जा सकती है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। तो कोई भी एसेट्स जिसको खरीदा जाए, बेचा जाए, देखा जाए, छुआ जाए, ये सारे के सारे रियल अकाउंट है। नेक्स्ट आता है तीसरा, लास्ट नंबर में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कुल मिला के 4 ही चीज आते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड ऑल टाइप्स ऑफ गेन। हर तरह का खर्चा, हर तरह का नुकसान, हर तरह का प्रॉफिट और हर तरह का आय, ये सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे एग्जांपल इसमें आता है रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, etc। नॉमिनल अकाउंट का ये खासियत है कि नॉमिनल अकाउंट में जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो सारा का सारा चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो सारा का सारा अच्छा, आप महसूस कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट अगर आप चाहिए कि हम उसको देखें तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं अमाउंट में। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कि रेंट पेड, हम दुकान एक भाड़ा पर लिए और दुकान का भाड़ा 10,000 रुपया दिए, तो दुकान का भाड़ा जो हम 10,000 रुपया दिए, वो 10,000 रुपया भाड़ा के रूप में भाड़ा नहीं दिखाई पड़ता है, 10,000 रुपया दिखाई पड़ता है। भले उसका हम नाम रखे हैं रेंट, लेकिन रेंट को अगर आप खोजिए तो कहीं रेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। उसका जो कैलकुलेशन हुआ है 10,000 रुपीज़ में, सिर्फ वो दिखाई पड़ता है कि 10,000 ये रुपीज़ हम भाड़ा के रूप में दिए। लेकिन रेंट बोले तो रेंट दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। हम किसी स्टाफ को सैलरी देते हैं, सैलरी इज ए पार्ट ऑफ ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी देते हैं तो सैलरी में वो आदमी जरूर नजर आता है, वो रुपया भी नजर आता है जो उसको हम सैलरी देते हैं, लेकिन सैलरी बोलकर कुछ नहीं नजर आता है, ये एक खर्च है और सैलरी दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम बोलते हैं कमीशन हमको मिला है, तो कमीशन मिला है तो कमीशन में क्या मिलेगा? कमीशन में जब भी मिलेगा तो रुपया मिलेगा, तो वो रुपया दिखाई पड़ता है, कमीशन नहीं दिखाई पड़ता है कभी भी। अगर हम चाहेंगे कि कमीशन को देखें तो कमीशन दिखाई देने का चीज़ नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि टेलीफोन बिल दिए हैं, तो टेलीफोन बिल किसको दिए होंगे? रिलायंस को दिए होंगे जी, एयरटेल को दिए होंगे, वोडाफोन को दिए होंगे, आइडिया को दिए होंगे। तो ये कंपनी वाले नज़र आते हैं, ये कंपनी वाले नज़र आएंगे, उसके बदले में हम जो रुपया दिए वो रुपया नज़र आएगा, लेकिन टेलीफोन बिल बोलकर तो कुछ नहीं नज़र आता है ना, वो रिचार्ज का तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो इसको हम लोग नॉमिनल कहते हैं। यानी जितना तरह का एक्सपेंसेस हम पेड करते हैं, जितना तरह का हम लोग लॉस होता है, जितना तरह का इनकम होता है, जितना तरह का प्रॉफिट होता है, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में है। अगर हम रेंट पेड किए तो वो एक्सपेंसेस है, और वही रेंट अगर हमको किसी से मिल गया तो मेरे लिए इनकम हो गया। अगर हम सैलरी पेड किए तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और अगर हमको सैलरी किसी से मिल गया तो वो मेरे लिए इनकम है। तो ये 3 तरह का अकाउंट हो गया। किसी भी चैप्टर को बनाने में यही 3 तरह का अकाउंट हमेशा यूज में होगा: पर्सनल अकाउंट, अच्छा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 भाग में हो गया: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और रियल हो गया और नॉमिनल हो गया। अब इसमें एक टॉपिक आता है, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? तो इस चैप्टर में कहीं मिलेगा गोल्डन रूल क्या है। तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। 3 जो रूल आज हम लोग पढ़ेंगे वो तीनों रूल हमेशा काम आएगा कोई भी चैप्टर में, जिंदगी में अगर जब तक कॉमर्स पढ़ना है तब तक काम आएगा ये रूल। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट रिसीवर। द गिवर। यानी जो आदमी सामान को ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो डेबिट होगा, और जो आदमी कुछ भी दे रहा है वो गिवर होगा। अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हम रिसीवर होंगे, अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हम गिवर होंगे। इसका फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर, क्रेडिट, बिजनेस गिवर। में आदमी क्या करता है? या तो कुछ लेता है और या फिर कुछ देता है। देता अगर है। ले रहा है तो रिसीवर है, बिजनेस में ले रहा है तो वो डेबिट होगा। अगर बिजनेस उसको दे रहा है तो वो गिवर होगा। अगर वो दे रहा है बिजनेस को तो वो गिवर होगा, और बिजनेस को अगर वो कुछ दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और बिजनेस अगर किसी को दे रहा है तो वो रिसीवर होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं।
कि मान लीजिए कि आपके कंपनी का नाम है रिलायंस कंपनी, और रिलायंस कंपनी सामान बेचती भी है और रिलायंस कंपनी सामान खरीदती भी है, या बनाती होगी या खरीद के बेचती होगी, कुछ ना कुछ तो करती होगी अपना, या तो बनाती होगी फैक्ट्री में तब बेचती होगी, या खरीद के ला के फिर बेचती होगी, दोनों में कोई भी प्रक्रिया होगा। जो भी अच्छा। प्रक्रिया है तो उसमें या तो वो परचेज करेगी या फिर सेल करेगी। अगर परचेज करेगी तो रिलायंस कंपनी राम से परचेज करेगी या मोहन को सेल करेगी। तो यहाँ पर रिलायंस कंपनी जो होगा वो ऑलवेज साइलेंट मोड में रहेगा, क्योंकि जो भी हम लोग एंट्री करेंगे वो रिलायंस के बुक में करेंगे। अब रिलायंस के बुक में जब हम सेल करेंगे तो रिलायंस के लिए देखेंगे कि वो रिसीवर के रूप में किसी को सामान दे रहा है कि रिलायंस को कोई सामान दे रहा है। जैसे मान के चलिए कि रिलायंस किसी से सामान परचेज करता है, रिलायंस कंपनी किसी से परचेज करता है, मोहन से परचेज करता है, तो मोहन कौन है? गिवर है, रिलायंस के लिए वो गिवर है, मोहन उसको सामान दे रहा है, तो मोहन को वो हमेशा क्रेडिट करेगी। और वही सामान हाँ। अगर रिलायंस राम को बेच रही है तो राम क्या है? रिसीवर है, और रिसीवर है तो राम को डेबिट करेगी। यानी रिलायंस के लिए जिसके बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे वो हो जाएगा साइलेंट मोड में, और उसके बिहाफ में हम देखेंगे कि उसके बिहाफ में कोई रिसीवर है या उसके बिहाफ में कोई गिवर है, वो किसी को दे रहा है या वो किसी उसको कोई दे रहा है। अगर रिलायंस को कोई दे रहा है तो वो गिवर हो गया, अगर रिलायंस किसी को कुछ दे रहा है तो वो आदमी रिसीवर हो गया। तो जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। फिर तो ये इंपॉर्टेंट रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पहला इंपॉर्टेंट रूल ये गिवर। कंप्लीट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल आता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में क्या आता है? सारे तरह के एसेट्स जो हम लोग खरीदते हैं, जो हम लोग बेचते हैं, जो हम लोग छू के देख सकते हैं, हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारे के सारे रियल अकाउंट के एग्जाम्पल रियल हैं। अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं कि वो हमारे पास या तो आएगा या फिर हमारे पास से जाएगा, या तो कम्स इन होगा या फिर गोज आउट होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आता है उसको डेबिट करते हैं, जो हमारे पास से चला जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कि कहीं से कैश लिए तो कैश कम्स इन हुआ तो डेबिट करेंगे, अगर हम लोग किसी को कैश दिए तो वो कैश गोज आउट हुआ तो क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं कि परचेज गुड्स इन कैश, हम लोग सामान उधार पैसा देके खरीदे, परचेज गुड्स इन कैश, हम लोग सामान खरीदे पैसा देके, तो ठीक परचेज है। किए, तो परचेज हमारे बिजनेस में किए तो कम सिन हुआ, और कम सिन हुआ तो डेबिट करेंगे। और दूसरा चीज क्या हुआ? कैश गोज आउट हो गया, जब भी सामान परचेज करेंगे तो कैश गोज आउट हो जाएगा, और कैश गोज आउट होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर परचेज किए हैं तो कम सिन हुआ इसलिए डेबिट हुआ, कैश हमारे पास से चला गया गोज आउट हो गया और उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। या अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें कि हम लोग सामान को बेचे हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं, तो गुड्स सोल्ड करेंगे तो कंपनी में हमारे बिजनेस में क्या है कि कैश आएगा, और कैश आएगा तो कैश आएगा तो वो कम सिन होगा, कम सिन होगा तो डेबिट करेंगे, और हमारा जो सामान है वो चला जाएगा गोज आउट हो जाएगा, और गोज आउट हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो रियल अकाउंट का इंपॉर्टेंट रूल यही है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी सामान बिजनेस में आता है वो डेबिट होगा, जो भी सामान बिजनेस से चला जाता है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। हाँ। लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में फॉर्मूला है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। जितना तरह का एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जितना तरह का इनकम एंड गेंस है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अगर हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं तो वो खर्चा है, उसको डेबिट करेंगे, और अगर रेंट हम लोग को मिल रहा है तो वो इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारे लिए सैलरी पेड खर्चा है, खर्चा है तो सैलरी को डेबिट करेंगे। अगर कमीशन हम लोग को मिल रहा है तो कमीशन हम लोग के लिए इनकम है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी खर्चा और जितना भी लॉस है उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस, जितना इनकम और फायदे की बात है उसको क्रेडिट करेंगे। तो 3 फार्मूला तैयार हुआ पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का फार्मूला हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल अकाउंट का फार्मूला हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, Debit what क्रेडिट comes व्हाट in and गोज आउट। credit what goes out. और नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला हो गया डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। Income gains. अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाने के लिए तैयारी करें कि जर्नल एंट्री बनता कैसे है। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए जो पेज होता है हमारे पास, जो सॉल्यूशन करने के लिए जो नोटबुक होता है, नोटबुक का सबसे ऊपर का ही हिस्सा जो होता है, सबसे फ्रंट ऊपर का जो हिस्सा होता है, टॉप पार्ट जो होता है, उसमें हम लोग लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, और जिस बिजनेस का बन रहा है, राम का बन रहा है तो राम लिखेंगे, मोहन का बन रहा है तो मोहन लिखेंगे, सोहन का बन रहा है तो सोहन लिखेंगे। किसी भी एग्जाम्पल में इसको देखा जा सकता है। यहाँ तो नहीं है ये तो चैप्टर बहुत ही जर्नल एंट्री। अनंत पीछे बुला रहा है कोई तुमको? बुक्स जर्नल ऑफ एंट्री ओरिजिनल चैप्टर, एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री करके जो है। हाँ उसी में। हाँ जर्नल एंट्री। उसका हेडिंग देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। कोई भी सॉल्यूशन बनाने में, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने में सबसे ऊपर यही लिखा हुआ होगा। नहीं मामा जी, नहीं लिखा हुआ है? हाँ ये सबसे ऊपर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ SNK जैन। हाँ हाँ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ SNK जैन। हाँ, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि किसके बुक में बनाना है, हाँ तो वो नाम आ जाता है। और फिर उसके नीचे सेकंड लाइन में लिखा हुआ रहता है फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द मंथ एंडिंग, लिखा हुआ है। नहीं मिलेगा कोई क्वेश्चन में मिलेगा फॉर द मंथ एंडिंग या फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब अगर एक साल का क्वेश्चन बनेगा तो लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग, अगर एक महीने का क्वेश्चन बनेगा तो लिखा जाएगा फॉर द मंथ एंडिंग, और अगर क्वेश्चन में ना महीना है और ना ईयर है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ खाली रह जाएगा एरिया। अच्छा अच्छा। अगर सीरियल नंबर होगा तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सीरियल नंबर के लिए फॉर द मंथ एंडिंग वर्ड यूज नहीं होगा। अगर ABCD करके दिया हुआ रहेगा, अल्फाबेटिकल दिया हुआ रहेगा या न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा तो भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई मंथ उल्लेख किया हुआ है तो फिर वो मंथ लिखा जाएगा कि किस महीने का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। अच्छा है ऐसा? इस यहाँ पे तो कोई भी एग्जाम्पल में मंथ या ईयर नहीं लिखा है। अच्छा, मिलेगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग आते हैं वही डबल एंट्री वाला चैप्टर में। ठीक है। पहुंच गए? हाँ हाँ आज हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले छांटने सीखना पड़ेगा कि कौन है पर्सनल, कौन है रियल और कौन है नॉमिनल। अच्छा कहीं भी किताब में दिया हुआ है टेबल बना के कि पर्सनल में क्या है, रियल में क्या है, नॉमिनल में क्या है? कहीं दिया हुआ है इस तरह का टेबल बना के कि पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है? यहाँ ये तो इस चैप्टर में पर्सनल रियल और ये अकाउंट के बारे में डिफाइन ही किया हुआ नहीं है ये डबल एंट्री सिस्टम में। हाँ? डबल एंट्री सिस्टम में ये तीनों के बारे में लिखा ही नहीं है।